अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर सुल्तान महमूद थिंक टैंक फोरम से आपके सामने हाजिर है। चाय एक हमारा ना कौमी मशरूब बन गया हुआ है, तो दुनिया भर में शायद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब भी है। और अगर इसको हम इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बेशुमार चाय इंपोर्ट करते हैं। शायद उसकी वजह आप समझते हैं कि चाय पाकिस्तान में उगती नहीं है, ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो चाय काले रंग की भी होती है, ब्लैक टी, सब्ज़ रंग की भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग उसको लेमन ग्रास उसको चाय में लाते हैं, कुछ पिशावरी कहवा है, ये बहुत मुख्तलिफ हैं। कुछ कश्मीरी चाय बनाते हैं जो अजीब सी है। तो लेकिन बात क्या है कि चाय वो मशरूब है जो 5000 साल से कम अज़ कम वो जो मकबूल है पूरी दुनिया में। और शायद चाइना वाले पहले थे कि जिन्होंने चाय का इस्तेमाल शुरू किया था। चाय जो है ना, बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने कि भाई काली चाय की बजाय ना सब्ज़ चाय बेहतर है। ओके, अब सब्ज़ चाय के यहाँ पर दो मतलब है। एक वो सब्ज़ चाय जो लोगों के कहने से, पसंद से मुतासर होकर चाय की कंपनियों ने उसी काली चाय को एक नए प्रोसेस से ग्रीन टी कहना शुरू कर दिया और उस पर टी बैग्स पर लिख भी दिया ग्रीन टी। लेकिन आमतौर पर जो पिशावरी कहवा होता है उसको हम ग्रीन टी के तस्वुर में लाते हैं, क्योंकि उसके जो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे पावरफुल ज़्यादा हैं। लेमन ग्रास भी है जिसके बहुत सारे इसके अच्छे असरात हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट उस केमिकल को हम कहते हैं या उस रेडिकल को कहते हैं जो हमारी बॉडी में किसी खाने पीने की चीज़ के ज़रिए जाता है, जो पर लेटर ऑन कैंसर से लड़ने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ देखा होगी, ये चाय पीने से कैंसर नहीं होता और ब्लैक टी सबसे बेहतरीन होती है, बल्कि कॉफ़ी को भी समटाइम्स ले आते हैं जी कि बड़ी अच्छी। ओके, मान लिया। चाय के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहरहाल सेहत के लिए ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे कैफ़ीन है इसके अंदर। तो एक वक्त होता था कि सुबह के वक्त जब हम नाश्ता करते थे, बल्कि अब भी वही वक्त है, तो अपने आप को अलर्ट करने के लिए, क्योंकि सोकर उठे थे, दिन के काम शुरू करने के लिए हम अपने नाश्ते के में चाय भी रखते हैं और पीते हैं और फिर हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। कॉफ़ी भी कई लोग इसी वजह से पीते हैं। अच्छा, ये है कैफ़ीन का असर हमारे ऊपर, क्योंकि कैफ़ीन जब हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो हमें अलर्टनेस, होशियार कर देती है, तो हम काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा नाजरीन, अगर आप से ये कहा जाए कि कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी में ज़्यादा है, चाय में कम है, ग्रीन टी में उससे कम है, तो ये बात गलत है। तकरीबन कैफ़ीन सभी के अंदर होती है और उसकी थोड़ी थोड़ी ग्राम्स का फ़र्क है जो कम है। मसलन अगर कॉफ़ी में वो जो कैफ़ीन है वो अगर फ़र्ज़ किया कि 100 मिलीग्राम है, तो ये चाय में भी कोई 60-70 से कम नहीं है और ग्रीन टी में भी ये 40-50 से कम नहीं है। तो ग्रीन टी का ये तस्वर करना कि इसमें कैफ़ीन नहीं है, ये बात गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ हम करते क्या है, चाय में जब हम चाय कहते हैं तो वो तो खालस हो गया ना, ग्रीन टी हो गई या काली चाय हो गई, लेकिन हम उसमें फिर दूध मिलाते हैं और फिर उसके बाद चीनी भी डालते हैं और फिर और कई लोग दालचीनी भी डालते हैं, कुछ लोग उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। और कश्मीरी चाय खसूसी तौर पर बड़ी मशहूर है कि जिसमें ड्राई फ्रूट का चूरा या पाउडर भी उसमें मिक्स किया जाता है। अब नाजरीन इसको आप चाय कहें या मुतंजन कहें, अगर इसके अंदर बात वो करनी है आपने कि चाय क्या फ़ायदा दे रही है, तो हो सकता है वो ब्लैक टी, ग्रीन टी हमें फ़ायदा दे रही थी, लेकिन अब हमने जो चीनी मिक्स कर दी इसमें, अब वो नुकसान दे रही है। तो चाय को चाय के तौर पर लें, चाय के अंदर दूध डालेंगे तो वो और तरह का आपको इफेक्ट देगी, उसमें दूध के जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो भी होंगे। नाज़रीन, जब हम बल्कि किसी बहुत अरसा पहले मैंने एक मजमून भी लिखा था, आप शायद देख भी रहे होंगे, कि ये मजमून जो था ये चाय के बारे में, इन चीज़ों के बारे में था कि क्या हमें पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, अब अगर पीनी चाहिए तो मसलन मैं आपको दिखाऊं कि चाय तो मैं भी पी रहा हूँ इस वक्त, लेकिन बच्चे जो हैं क्या उनको कैफ़ीन की ज़रूरत है?
ایک دفتر میں جانے والا بندہ میرے جیسا، اس کو تو شاید صبح الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بچے کو بھی صبح صبح اٹھ کر اسکول جانے کے لیے شاید الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کیفین اگر اس کو آپ بچپن سے دینا شروع کر دیں گے چائے کی شکل میں، یا آج کل مائیں یہ بھی کرتی ہیں ہاٹ چاکلیٹس دے دیتی ہیں، چاکلیٹ دے دیتی ہیں، اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں بھی دیتی ہیں، تو مائیں جب یہ چیزیں بچوں کو دیتی ہیں تو وہ میٹھی ہونے سے ان کے جو دانت خراب ہونے کا عمل ہے وہ ایک طرف نقصان دہ، اب ان کے جسم میں جو کیفین چلی گئی وہ ان کی ہڈیوں کو کمزور کرے گی، اور ایسے بچے چائے پیتے پیتے جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بلکہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے نا ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں۔ اوسٹیوپروسس کا ایک فیکٹر ہے جو کہ خواتین میں بھی ہے اور مردوں میں بھی آ گیا ہے، تو اس کا کیفین سے بڑا تعلق ہے۔ اچھا، اب اسکولوں کے اندر تو بچوں کو کیفین منع ہے، امریکہ میں انہوں نے کہا اچھا جی کیفین نہیں دینی تو بچوں کو نا ہم نے بالکل کیفین نہیں دینی، تو انہوں نے چونکہ بیچنی بھی تھی، کاروباری طبقہ بھی پیچھے ہی ہوتا ہے، انہوں نے ڈی کیفینیٹڈ بنانی شروع کر دی کہ ایسی چائے جس کے اندر سے کیفین نکال دی جائے اور وہ دیں، لیکن ناظرین اگر آپ کو میں اس کا پروسیس بتاؤں تو وہ شاید کیفین لے لینا زیادہ بہتر ہوگا بجائے ڈی کیف چائے کے وہ لینے کے، کہ اس کا کیمیکل پروسیس بڑا کافی حد تک خطرناک ہے۔ تو اگر ناظرین آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ ہمیں چائے پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، چائے جو ہے نا اس سے جڑی ہوئی، ہم بتا رہے تھے نا کہ اس کے منفی اثرات کیا ہیں، مثبت کیا ہیں، تو مثبت تو میں نے بتا دیا کہ اس میں الرٹنس، انسان کے اندر چاق چبند ہونا اور ہوشیاری کا ایک عمل آ جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ چائے کے زیادہ استعمال سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر خاص طور پہ ہم خالی پیٹ چائے پیتے ہیں جیسے بعض لوگوں کو عادت ہے تو وہ پھر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ہاضمے میں بھی اثرات کرتی ہے، ہاضمے کو سلو کرتی ہے۔ تو ہمارا آپ کا جو پیغام آج کا ہے وہ یہی ہے کہ چائے کو استعمال تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر دودھ اگر نہ ڈالیں، چینی نہ ڈالیں، تو اگر گرین ٹی لینی ہے تو قہوے کے طور پر پئیں، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ یہ جیسے آج کل سموک کا بھی ہے ایشو، تو اس میں گلے کو بھی صاف کرتی ہے۔ جی خدا حافظ۔